खबरों का खेल, कहाँ पर खबरें जो है बिगाड़ती है शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ शेयरों को लेकर के आते हैं जहाँ पर खबरों के चलते काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और एक एक करके उन कंपनियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है SJVN को लेकर के आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग SJVN पे बातचीत भी कर रहे थे और SJVN पे आपको बता दें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट जो है कंपनी ने साइन किया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्टेबल पावर सप्लाई के लिए कंपनी ने ये MOU साइन किया है। सर, SJVN पे अभी आपसे बात हुई थी, एक बार फिर से अगर आप अपनी रिकमेंडेशन रिपीट कर दें ताकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं। अभी 94 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। लोअर लेवल्स पे 89 लेवल्स के आसपास मिले वहां पे बाइंग आप कर सकते हैं, अगर इस न्यूज के चलते आपको करना है। ट्रेडिंग बेट है और शॉर्ट टर्म है। 100 रुपए आए वहां पे एग्जिट करें। अगर लंबा होल्ड करेंगे तो 125 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। जी, चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है वो है NBCC और देखते हैं NBCC में इस समय क्या हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कंपनी को 130.58 करोड़ रुपए का टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। ये मेघालय में आपको बता दें मिला है कंपनी को। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। करीब 130 करोड़ का नया ऑर्डर NBCC पे मिला है। अभी अगर हम देखें थोड़ी सुस्ती का माहौल ही देखने को मिल रहा है, 1.5% नीचे है। NBCC एक और PSU स्टॉक्स सारे मिड कैप में स्मॉल कैप में दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शेयर अच्छा चला सर, एक महीने में 17% के आसपास। आज की गिरावट में क्या करें? सर देखिए, आज मेरे हिसाब से आप अभी इसमें कुछ भी ना करें। और इसमें भी हम वही सजेशन देंगे जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है। लोअर लेवल्स पे आता है तो इसमें आप अपना ट्रैक्शन बना सकते हैं करीबन 85-86 रुपए के आसपास। यहां कुछ नहीं करना है। 85-86 पे लेके और 104, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे हैं तो 104 पे निकलें। अगर मीडियम टर्म आप होल्ड कर सकते हैं तो बहुत कंफर्टेबली ये भी आपको 125 रुपए का भाव दिखाने का दमखम रखता है। बट यहां पे नहीं, लोअर लेवल्स पे बाइंग करें। लोअर लेवल्स पे। चलिए अब बात कर लेते हैं इरडा की। इरडा पर भी बात हम कर चुके हैं, एक बार फिर से लेकर के आते हैं। असल में यहाँ पर कुछ एक मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आ रही है। 3 नए कर्मचारी निदेशकों की कंपनी ने नियुक्ति की है और आपको बता दें शीर्ष प्रबंधन में ये बदलाव किए गए हैं। सुशांत कुमार दे, सुरेंद्र कुमार शर्मा और धीरज मेहता को जो है वो डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति यहाँ पर की गई है। हालांकि शेयर पे जो है वो दबाव ही बना हुआ है। आज 1% के आसपास की गिरावट, 166 का लेवल। सर, आपकी टिप्पणी इरेडा को लेकर के? सर, फेज ऑफ कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा लंबा चल रहा है, यहां कुछ नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल्स पे आता है 154 150, वहां बाइंग। अगर आप इसको एक शॉर्ट टर्म बेट की तरह से लेते हैं तो 180 रुपए के आसपास, 150% में खरीदें, 180 रुपए के आसपास आए वहां बेच दें। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं, कंफर्टेबली होल्ड करिए। 230 से 35 रुपए का भाव भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। जी, चलिए तो इस बीच अगली कंपनी जो है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। यहाँ पर आपको बता दें कि इंदिरापुरम में जो है प्रेस्टीज सिटी बनाने के लिए रेरा की तरफ से इनको मंजूरी दे दी गई है और इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ अब NCR में भी प्रेस्टीज एस्टेट्स की एंट्री हो गई है। और आपको बता दें इसका जो GDV है वो करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का है प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर के। और ये भी आज हम देखें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब 1,388 रुपये। आज हम आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देख रहे हैं। सर, प्रेस्टीज एस्टेट्स इसमें भी हमने देखा पिछले एक महीने में मोमेंटम अच्छा बना, 16-17%, 18% चला। अभी क्या करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, लोअर लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा है उनके लिए एक ही सजेशन होगा, 1500-1510 के आसपास आए और एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, प्रॉफिट बुक करें और निकलें। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं दिख रही है। ये थोड़ा सा करेक्ट करे और करीबन 1180 से 1140 की रेंज में आता है, तब एक बार रिविजिट करें। अभी हायर साइड पे सेलिंग ही ज्यादा बेटर लग रही है। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब अगली कंपनी का रुख करते हैं और अगली कंपनी यहाँ पर है NTPC ग्रीन। यहाँ पर कंपनी ने जो है बॉन्ड के ज़रिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की जो है वो योजना है कंपनी की और बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी भी NTPC ग्रीन को दे दी है। NTPC ग्रीन जब से सर लिस्ट हुई है उसके बाद से NTPC भी थोड़ा सा चाल उसकी सुस्त हो गई है। अभी NTPC ग्रीन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी NTPC ग्रीन को लेकर के? आज 2.25% के आसपास
कि गिरावट का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो देखिए, कुछ नहीं करना है वेरी फ्रैंकली। ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट है, तो ट्रेडिंग के लिए मैं कोई भी लेवल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर बाइंग की आप बात करते हैं, बाइंग कहाँ करनी चाहिए, तो ये जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा करेक्ट करे और 90 रुपए के आसपास देखने को मिले, वहां पे बाइंग करें। हायर लेवल पे अभी कुछ ऐसा आता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ना तो ये ट्रेडिंग बेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 90 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। ठीक सर। चलिए अब जरा लेकर के आते हैं टाटा पावर। टाटा पावर पे भी बातचीत हो गई आज। मतलब लग रहा है कि ज़्यादातर खबरों के खेल में शेयर वैसे ही हैं जिन पे हम बातचीत कर चुके हैं। या टाटा पावर और धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच जो है एक बिजली खरीद को लेकर के समझौता हुआ है, और इसके लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दे दी गई है, और इसको जो है रेगुलेटरी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। सर एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें टाटा पावर को लेकर के अपनी बात। देखिए, टाटा पावर में अगर आपने एक ट्रेडिंग बेट ले रखी है, तो 398 लेवल्स, 400 के लेवल्स आए, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आराम से होल्ड करें, कोई भी परेशानी नहीं है। और ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में 440 से 450 का लेवल दिखा सकता है मीडियम टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो आप आराम से इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। 480 से 500 का लेवल भी आपको दिखाने का दमखम लगता है। जी। चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े पीएसयू बैंक की, एसबीआई की। एसबीआई को लेकर के खबर आई है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलपीआई के साथ कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। बैंकिंग सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए एमओयू किया गया है। आपको बता दें पड़ोसी देशों से सटे 26 लैंड पोर्ट पर इसका जो है वो फोकस रहेगा। और आपको बता दें कि एक और ख़बर भी है यहाँ पर कि सैटरडे को FY 25-26 के लिए फ़ंड जुटाने के तरीकों पर भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो बोर्ड है, वो इस पर विचार करेगा। सर अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, काफ़ी लोग सकारात्मक हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी एसबीआई को लेकर के? देखिए, पीएसयू और बैंक, इन दोनों की बातें एक साथ हो जाती हैं इसमें, और मैं हूं बहुत ज्यादा इसमें बुलिश पूरे सेक्टर पे। बट जिन लेवल्स पे हमने अपनी बुलिशनेस जाहिर करी थी, उससे अब ये बहुत ऊपर हो चुका है। तो अब इसको ग्रेविटी डिफाई कर लेने दीजिए, थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, वहीं पे कुछ करेंगे। इन लेवल्स पे ना तो बाइंग बनती है ना सेलिंग। कूल ऑफ करे और करीबन 772 रुपए के आसपास आपको देखने को मिले, तो वहां से एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे। और क्यों? क्योंकि सर एक चार्ट फिलिंग एक्टिविटी भी हो सकती है 772 से 732 की रेंज में। इस रेंज में जहां आपको कंफर्ट हो आप खरीदें। अगर आप एक ट्रेडिंग बेट के तौर से इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे लेके 825 रुपए आए और अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो और लंबा होल्ड करेंगे, 890 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। अपना टाइम होराइजन के हिसाब से लेवल देखें और फिर ट्रेड करें। ठीक। चलिए अब जरा इंडोसिंड बैंक पे बात कर लेते हैं, एक और बैंक। यहाँ पर कंपनी के एमडी और सीईओ ने भी कल देर रात तो नहीं कहेंगे, शाम को 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे के बीच में शायद खबर आई थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है सर, सुमंत कटपालिया साहब ने। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने भी इस्तीफा दिया था। बैंक के डेरिवेटिव खातों में 1960 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी, और बैंक ने आरबीआई से कार्यकारी समिति के गठन की मांग की थी। अब आपको बता दें कि सीईओ की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अब ये कमेटी बनाई जाएगी, वो फिलहाल बैंक का कामकाज वहन जो है वो करेगी। अभी जो है जो भाव देखें यहाँ पर इंडसइंड बैंक को लेकर के, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 835 से 836 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। सर अब तो मैनेजमेंट पूरी तरह बाहर, क्या करें सर? सर इसके लिए ना मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, और कई कई लोगों को जो कि बड़ा जेन्युइन बात है, एक ये कंफ्यूजन भी रहता है कि मैनेजमेंट ही प्रमोटर ग्रुप है। ऐसा नहीं है। प्रोमोटर ग्रुप अलग होता है, इस बैंक में मैनेजमेंट अलग है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैनेजमेंट की सफाई आप मान लीजिए अब हो रही है, नया फ्रेश मैनेजमेंट आएगा। और जो प्रोमोटर ग्रुप है, हिंदुजा ग्रुप, बहुत सॉलिड है, बहुत कमिटेड है। प्रॉब्लम्स निकल चुकी हैं, उससे करेक्शन दिखा चुका है। ये छोटी मोटी खबरें हैं और इस पे कोई ओवर निशान ले रिएक्शन, लीजिए। ये छोटी मोटी खबरें हैं और कोई ओवर रिएक्शन नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर बाइंग पोजीशन बनाने की बात करें तो लोअर लेवल्स पे करेंगे, यहां नहीं, 780 से चालू करेंगे और 880 910 के लेवल पे निकलने की बात करेंगे।
अब ये आउट ऑफ द वुड्स आता हुआ दिख रहा है, कोई परेशानी की बात अभी नहीं दिख रही। ठीक साहब, चलिए अब जो है दो रिजल्ट्स पे बातचीत कर लेते हैं। रिजल्ट तो बहुत सारी बातें करी थी, आज समय जो है बहुत तेज़ी से बीता है, 1.5 घंटा। विशाल मेगा मार्ट के रिजल्ट पे नजर डालते हैं सर। 88% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ये 115 करोड़ के आसपास रहा है। आय में 23.2% की बढ़ोतरी रही है। एबिटा जो है वो 42.5% से ज़्यादा बढ़ा है और ये 357 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन भी करीब 2% के आसपास बढ़े हैं। आज कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी थे विशाल मेगा मार्ट्स को लेकर के। कह रहे हैं कि आज ही मैंने जो है ख़रीदा हुआ है विशाल मेगा मार्ट, भाव का नहीं अंदाज़ा है। सर 2600 शेयर बाय किए हुए हैं 114 के भाव पे सैयद हैदर इकबाल साहब ने। इनको भी राय दे दीजिए सर, और नतीजे कैसे लग रहे हैं? नतीजे तो अच्छे हैं सर। देखिए, एक तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, सबसे बड़ी राय इनके लिए यही है। ये क्वांटिटी नहीं है इसमें ट्रेडिंग करने के लिए। दो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द कंपनी। इस कंपनी की मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूं। ये कंपनी अब एक प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप से चल रही है। ओरिजिनल प्रमोटर्स ने तो इसको एनसीएलटी में डाल के रख दिया था, फिर एक इक्विटी इन्वेस्टर ग्रुप आया और उसने इसमें अपना काम और सब कुछ करना चालू किया है। अब आप इसमें देखिए करना क्या चाहिए। इतनी हैवी क्वांटिटी ओवरनाइट लेके जाने लायक ये काउंटर है नहीं। आपको हायर लेवल्स पे जहां क्योंकि अभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अपनी प्लीज क्वांटिटी हल्की कर लें। अब हम अपसाइड की बात कर लेते हैं, तो अपसाइड देखिए यहां से 125 रुपए तक का देखने को मिल रहा है इन शॉर्ट टर्म। और फ्रेश पोजीशन की जहां हम बात करते हैं, ये वो लेवल बिल्कुल भी नहीं बनता है। कंफर्टेबल पोजीशन बनती है 105 रुपए के आसपास आता है, 105 104 वहां पे पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अभी हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रही। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर एक और रिजल्ट्स पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और वो रिजल्ट्स आया हुआ है सर बीपीसीएल का। बीपीसीएल में अगर हम देखें उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं। जीआरएम खास तौर से कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और वो जो है माफ़ कीजिएगा घटता हुआ दिखाई दिया है। FY25 में $6.82 पर बैरल रहा है, जो कि पहले एक साल पहले $14.14 था। सर बीपीसीएल के जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर है, हालांकि ओवरऑल तो दबाव में रहे हैं नतीजे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीपीसीएल पे? सर देखिए, डाउन साइड से जिस तरीके का मूवमेंट किया है, और अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूएस के साइड से स्टेटमेंट आया है 100 दिन में डोनाल्ड ट्रंप का ड्रिल बेबी ड्रिल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है, और वो खुद नहीं चाह रही है कंपनियां की ड्रिलिंग करके इन प्राइस पे क्रूड बेचें। अब अगर क्रूड की प्राइस हाइक होती है, एक तो ये, और दूसरा जो हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर एक्सकेलेट होता है ना सर, तो इस रीजन में आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि क्रूड में इन्वॉल्व हैं। तो मेरी समझ से अभी अगर आप इसमें जो इसने रनअप किया है हायर लेवल पे, जरूर प्रॉफिट बुक कर लें। 313 रुपए के आसपास, 310 रुपए के आसपास। बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, प्रॉफिट बुक करें। क्रूड बढ़ता है तो ये घटेगा, और उसका डेंट क्यों झेलना, लोअर लेवल्स पे लिया है, एग्जिट करें। ठीक सर, चलिए तो ये बात निकल करके आती हुई बीपीसीएल को लेकर के, और इसी के साथ अब करते हैं हम अपने इस खास सेगमेंट को समाप्त।